एवरीवन, क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.5 का सारा क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं। आई होप कि आप लोग का भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। और आज हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 का कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करने से पहले उसके बारे में कुछ चीजें। पैरामीट्रिक फंक्शन ये क्या है? ये डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है। कहने का मतलब है sometime x and y are given as function, x and y दो अलग अलग फंक्शन में आपको एक वेरिएबल दे रखा रहेगा t, then t is called parametric। उस t को आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। वही t आपका क्या होता है? पैरामेट्रिक। जैसे मान लीजिए दो अलग अलग वेरिएबल दे रहा होगा, फंक्शन दे रहा होगा, जैसे लेट x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। ठीक है, पहला है। दूसरा फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू g फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा ना, जो वेरिएबल दिया रहेगा ये t, और दूसरे फंक्शन में भी t दिया रहेगा, उसी के टर्म में आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। जिस चीज का वेरिएबल रहेगा ना आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे हम t दे दिए हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे आपको थीटा दे रखा होगा तो आप थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। आप यहाँ पे मान लीजिए कोई भी दे सकता है ना, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मान लीजिए a दे दे तो उसी एक टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये जो है f इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, फंक्शन की जगह पे g इंटू टी कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी दिया रहेगा। तो ये जो t है ये क्या है? मेरा पैरामेट्रिक है। ये पैरामेट्रिक है, इसको डिफरेंशिएट करना है और फाइंड क्या करना है आपको? dy बाई dx। तो आइए हम इसको बताते हैं। ये जो x है तो यहाँ से आपको dy बाई dx कैसे फाइंड होगा? dy बाई dx तभी फाइंड होगा जब दोनों फंक्शन को, ये फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन y, दोनों फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड करेंगे तो क्या मेरा मिलेगा? dy बाई dx। तो यहाँ से देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय dt किसके टर्म में आपको डिफरेंशिएट करना है? t के टर्म में। याद रखिए जो मेरा फंक्शन दे रखा है उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। जो फंक्शन का वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल मान लीजिए, कहने का मतलब है यहाँ पे cos थीटा दे रखा है, sin थीटा दे रखा है, या फिर t दे रखा है, कुछ भी, तो उस टर्म में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो dx बाई dt इक्वल टू क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ft, d बाई dx d बाई dt ft। क्लियर? दूसरा है y, यहां से हम निकालेंगे dy बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? d बाई dt gt। ठीक है, इसके कहने का मतलब है ना, अब हम लिख सकते हैं क्या? डिफरेंशिएशन dx बाई dt है तो हम d बाई dt को हम लिख सकते हैं क्या? f डैश t। बिल्कुल उसी तरह एंड dy बाई dt को हम लिख सकते हैं क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ t। d बाई dt को हम ऐसे ब्रैकेट तो दे सकते हैं ना अच्छे तरह से। क्लियर है? आपको क्या फाइंड करना है? dy बाई dx लाना है आपको। तो यहाँ से आपको dy बाई dx कैसे मिलेगा? तो कहने का मतलब है हमको तो क्या आया है, मेरा सॉल्व करके dx बाई dt आ गया और dy बाई dt आ गया। तो dy बाई dx और कैसे आएगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? dy बाई dt डिवाइडेड dx बाई dt। ठीक है, तो dy बाई dt यहाँ से dy बाई dt ऐसे आया है, जैसे dt को dt कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई dx आ जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल होता नहीं, बस दिखाने के लिए हम लिख दिए। ठीक है, चाहे तो आप कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? dy बाई dx आएगा। तो यहाँ से हम लिखते dy बाई dt का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखिए, उसके बाद dx बाई dt का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखिए। यही मेरा क्या निकल के आएगा? dy बाई dx। आपको ऐसे ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यही मेरा क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब है इसमें आपको दो अलग अलग फंक्शन दे रखा है। sometime x and y are given as function of a variable t। वेरिएबल कुछ भी रह सकता है, t, थीटा, z, कुछ भी। आपको जिस चीज का वेरिएबल दिया रहेगा उसी को आपको डिफरेंशिएट करना है। वही वेरिएबल क्या होता है? मेरा पैरामेट्रिक होता है। क्लियर है? आइए आज हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल कहने का मतलब, सॉरी यहाँ पे आ गया ये एग्जांपल। अच्छा ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड dy बाई dx। आपको फाइंड क्या करना है? dy बाई dx। इफ
x इक्वल टू, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का, ए टी स्क्वायर। फंक्शन x क्या दे रखा है, ए टी स्क्वायर, एंड y क्या दे रखा है, y दे रखा है आपको 280। क्लियर है? यहां से जब आपको ये दे रखा है तो आपको क्या फाइंड करना है, dy/s। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या कहता है ना, आपको इस दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए। तो x इक्वल टू ए टी, आप टी स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे x इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे समझेंगे कि हमको किसमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो ये t है ना, इसी के टर्म में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ पे थीटा भी रह सकता है, तो थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे dx बाय dt, फिर a मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, फिर d बाय dt क्या करेंगे, t का करेंगे, t स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां से हम dx बाय dt को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी। तो a d बाय dt t स्क्वायर है, यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला होगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1, वही चीज है यहाँ पे क्या है, d बाई डी एक्स x के पावर n। तो वही फॉर्मूला सेम है, d बाई डी एक्स x के पावर d बाई डी टी एक्स t के पावर क्या है, n है। तो क्या हो जाएगा, n t n माइनस 1। तो यही चीज यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, d बाई डी टी क्या है, x इस t स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t 2 माइनस 1, यानी क्या आया, 2t आया है। डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर क्या रिजल्ट देगा, 2t। कहने का मतलब है यहाँ पे हम अलग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, बस यहाँ पे समझाने के लिए लिखे हैं। वहां पे देखिए, यहाँ पे x है, डिवाइड x के पावर n, सेम वेरिएबल है। उसी तरह जब भी सेम वेरिएबल रहेगा तो आपको उसी तरह डिफरेंशिएशन करना है, बशर्ते x की जगह पे t लिखना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा वो लिखना है। तो यहाँ से dx बाई dt का वैल्यू है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 280, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम y का करते हैं, जब हम यहाँ पे y का करेंगे तब क्या है मेरा y 280, इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dt। क्लियर है? यहाँ से 2a क्या है, कांस्टेंट हमें बाहर कर देते हैं, d बाई dt इस t को करेंगे, इस t के पास क्या है, वेरिएबल क्या है, 1 है, वेरिएबल क्या है, t है, लेकिन पावर क्या है, 1 है। आपको पता है क्या, डी बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएट करते थे तो क्या रिजल्ट देता था, 1। उसी तरह यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा, 2a, टी का क्या होगा, 1, इसको लिख सकते हैं 2a। क्लियर है? अब आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए लिखेंगे dy बाई डी टी डिवाइडेड dx बाई डी टी। ठीक है, dy बाई dt का जो वैल्यू आया है उसको लिखें, और dx बाई dt का जो वैल्यू आया है उसको लिखें। तो यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा मेरा आंसर, 1/t, यही मेरा आंसर हो गया। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप जाके देख सकते हैं, सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फाइंड करना है dy बाई dx इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। देखिए यहाँ पे अच्छे से फाइंड करना है आपको dy बाई dx, और दो फंक्शन दे रखा है x एंड y, लेकिन यहाँ पे याद रखें वेरिएबल क्या है, थीटा है, t नहीं है। तो यहाँ पे हम x को x वाले टर्म को, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं a cos थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dx बाय dt लिखने की जगह पे क्या लिखना है आपको, थीटा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्या है, थीटा है। क्लियर है? अब a मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, d बाई डी थीटा cos थीटा। अब आपको पता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, cos x, cos थीटा नहीं, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन x। जो यहाँ पे जिस वेरिएबल से आपको डिफरेंशिएट करना है वही वेरिएबल दिया रहेगा, वही मेरा आंसर होता है। तो जब यहाँ पे वही चीज है ना, डी बाई डी थीटा है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, cos थीटा, थीटा वेरिएबल है, वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आपका ये नहीं दे रखा है, क्या मान लीजिए डी बाई डी एक्स दे दिया और क्या दे दिया, cos थीटा दे दिया। अब आप क्या करोगे, cos थीटा का करेंगे माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएट करते हैं क्या, डी थीटा बाई डी एक्स, ये करते थे ना आप। तो यहाँ पे क्या करते थे, चेन रूल लगाते थे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो
वेरिएबल क्या दे रखा है, अलग अलग। जब भी वेरिएबल अलग अलग दे रखा है तो याद रखें वहां पे आपको चेन रूल यूज करना होगा। और यहाँ पे जब भी सेम वेरिएबल रहे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा a माइनस साइन थीटा। इस माइनस साइन थीटा क्या है, मल्टीप्लाई में है तो लिखे माइनस ए साइन थीटा। अब क्या थीटा का भी डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं, क्योंकि थीटा के ही टर्म में डिफरेंशिएट किया गया है। कहने का मतलब है अपने x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। ये जो x है ना मेरा, ये x क्या किए हैं, इसको अपने x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। अब y वाले टर्म को देखते हैं हम। y वाला फंक्शन क्या है, y इक्वल टू दे रखा है a साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है y इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, अपने y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव करें या डिफरेंशिएट करें। तो इस y को तो dy बाई क्या होगा, थीटा के टर्म में, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा क्योंकि थीटा वेरिएबल दे रखा है इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म है डी बाई डी थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। अब आपको पता है क्या, ए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, डी बाई साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। तो वहां पे यहाँ पे वही चीज है, थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, सेम वेरिएबल है, सेम फंक्शन है, तो क्या करेंगे हम, कॉस थीटा लगा देंगे। अब क्या कॉस थीटा का भी डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं, क्योंकि थीटा तो मेरा ऑलरेडी 1 दे रखा है ना वेरिएबल। तो यहाँ पे हम चेन रूल नहीं फॉलो करेंगे, इसीलिए क्योंकि वेरिएबल अलग नहीं दे रखा है, सेम वेरिएबल में आपको डिफरेंशिएट करना है। और पैरामीट्रिक फंक्शन कहता है dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। अब करना है आपको dy बाई डी एक्स फाइंड। dy बाई डी एक्स फाइंड कैसे होगा, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू डिवाइडेड dx बाई डी थीटा का वैल्यू को रखें। तो dy बाई डी एक्स का क्या है, a cos थीटा डिवाइडेड dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, तो ये रहा माइनस a sin थीटा, माइनस a sin थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा क्या होगा, cot थीटा, तो माइनस cot थीटा। यही मेरा आंसर हो गया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगी। आज का क्लास यहीं तक, अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज एक बार मुझे मैसेज जरूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।